हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए आज क्लास में लेके आया हूँ। अपना पार्श्व में स्पीच टॉपिक चल रहा था और पार्श्व स्पीच के अंदर बात मैंने की थी और उसके टाइप्स की भी बात की थी। और ये अपना आज है डिस्ट्रीब्यूटिव और वर्ड से इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से दो प्रोनाउन की बात करने वाले हैं, जो देखिए आपके लिए यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, आरएसएम, एसएसएस, एसबीओ या फिर फोर्थ ग्रेड, आपका थर्ड ग्रेड या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितनी भी अपनी एग्ज़ाम राजस्थान में लगने वाली हैं, जो भी अपनी इंग्लिश से संबंधित ग्रामर का जो भी क्वेश्चन आता है, उनसे संबंधित ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और ये मेरा वीडियो है वो उन कॉम्पिटिशन में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं यहाँ पूरा उसके बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से प्रश्न आता है और किस तरह से अपन उनका यूज़ करते हैं। तो पूरे वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखना, क्या मैं बताने जा रहा हूँ। देखो अपना कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विथ वन स्टॉप के साथ में ही मैं ये टॉपिक लेके आता हूँ। और ये आपके लिए सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी रहने वाला है, तो बिल्कुल पूरे वीडियो तक आप बने रहना। अपन बात कर रहे हैं, देखो आज बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और वर्सेज इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी विभाजन सूचक के जो आपका सर विभाजन है, विभाजक सूचक जो सर्वनाम है, ये विभाजन सूचक सर्वनाम है। और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इन दोनों में क्या अंतर है और साथ में इनको डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए ओके, सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका भाई विभाजक सूचक के सर्वनाम या विभाजन है सूचक सर्वनाम है। तो वह प्रोनाउन है जो व्यक्ति या वस्तु के वर्ग या समूह को विभाजक या व्यक्ति के नजरिए को बताए कि कितने क्या कैसे व्यक्ति हैं, उसमें कितने व्यक्तियों का उसमें यूज होगा या कितने उसमें आ सकते हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपके कौन-कौन शब्द देखिए आप हैं, ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, बोथ आता है, नन आता है, वन आता है, एनी आता है, ऑल आता है। ये सारे ही क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसका देखो यूज़ किन-के लिए होता है, ईच का प्रयोग आप जानते हो, ईच का प्रयोग है टू या मोर देन टू, यानी इसका प्रयोग 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं। आइदर का प्रयोग ओनली फॉर टू, केवल 2 ही व्यक्ति हैं, उन्हीं के लिए अपने को दिखाना है तो आइदर का प्रयोग करेंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ करना है अपने को। नाइदर का प्रयोग है किसके होता है, ओनली फॉर टू, ये भी 2 के लिए होता है, किंतु ये करेगा दोनों में से कोई भी नहीं है भाई, 2 के लिए आएगा। बोथ का प्रयोग ओनली फॉर टू, ये 2 के लिए ही है, ओनली पॉजिटिव सेंस के लिए, सकारात्मक जो अर्थ रखता है उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर देखिए ये 4 एक टाइप के अपनी कैटेगरी के थे, तो इनका प्रयोग इनके लिए करते हैं। अब देखिए ये 4 अलग टाइप के हैं, जैसे नॉन है, मेन है, और मोर देन 2, इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए करेंगे। जब भी बात होगी 2 से अधिक की, यानी 3 से लेकर आप अनंत तक चले जाओ, तो आप किसकी बात करेंगे? नॉन की बात, नॉन का प्रयोग ये करते हैं। 1 फॉर मोर देन 2, 2 से अधिक के लिए ही 1 का प्रयोग करते हैं। एनी का प्रयोग फॉर मोर देन टू, 2 से अधिक के लिए एनी का ही प्रयोग करते हैं। और फॉर मोर देन टू, ऑल का प्रयोग किसके लिए करते हैं अभी? 2 से अधिक के लिए ही करते हैं। तो ये इन नॉन नॉन वन है, एनी, और इन सब का प्रयोग अपन किनके लिए करते हैं? 2 से अधिक की बात चलते हैं, 2 से अनंत तक की बात चलती है, तब अपन किसका प्रयोग करते हैं? इन चारों का प्रयोग करते हैं। और जब 2 की बात होती है, देखो ईच और एवरी आप जानते हो, ईच और एवरी दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं टॉपिक लेके आने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ देखो ईच एवरी नहीं दे रखा है, क्योंकि एवरी क्या है भाई, एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ क्या नहीं लिया अपने, एवरी नहीं लिया है। अब देखो इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं अपने। आप ये देखो स्टार लगा रखा मैंने, ईच, आइदर, ईच ऑब्लिक आइदर ऑब्लिक नाइदर के बाद में सिंगुलर नाउन आता है। इसके बाद में, यानी इन सब के बाद में क्या आएगा भाई? ईच, आइदर, नाइदर, इन तीनों के बाद में किसका प्रयोग होगा भाई? सिंगुलर नाउन आएगा। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है भाई? प्लस इनके बाद में सिंगुलर वर्ब भी आएगी। जब भी इनके साथ में जब इनका प्रयोग करेंगे, ईच के बाद में, आइदर के बाद में, नाइदर के बाद में जब सिंगुलर नाउन आएगा, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। ये ध्यान रखना, आप कम्युनिकेशन में ऐसे ही पूछते हैं, ईच के बाद में सिंगुलर नाउन दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सी वर्ब आएगी, तो आपको वहाँ वर्ब को क्लिक करना है ऑप्शन के अनुसार। फिर देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट इसका है कि ईच ऑब्लिक आइदर ऑब्लिक नाइदर प्लस ओ पे
प्लस देन प्लस प्लूरल नाउन, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो इसके बाद ये वर्ब क्या आती है भाई, सिंगुलर आती है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए आप। देखो ईच के बाद में क्या भाई, बॉय है। ईच के बाद में क्या दे रखा है, यहाँ बॉय दे रखा है। विल जॉइन योर कंपनी, तो यहाँ देखो ईच के बाद एक वो क्या है, सिमिलर है, तो इसके बाद में कोई वर्ब आएगी वो भी सिमिलर ही आएगी। तो ईच के बाद में ईच का अपन क्या कर सकते हैं भाई, अकेले का भी यूज कर सकते हैं और ईच के बाद में नाउन भी ले सकते हैं। ईच क्या अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर देखिए ईच के बाद में क्या आ गया, ओ, फिर ओप के बाद में देखो द बॉयज, यहाँ प्लूरल नाउन आएगा। आप 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, इस तरह की कर सकते हो आप। ईच के बाद में ओप आएगा, ओप के बाद में द है, द के बाद ये नाउन कैसा है, प्लूरल है। किंतु इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, सिमिलर वर्ब दे रखी है। तो ध्यान रखना, हम तभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लिखा हो, ईच, एवरी, आइदर, ईच, आइदर, नाइदर के बाद में ओ वो प्रीपोजिशन, उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन दे रखा है तो वर्ब क्या आएगी, सिमिलर आएगी। ये ध्यान रखना आपको। फिर देखो ईच ऑफ पर्सन, देखो ईच के अनुसार अब यहाँ ओप के, ओप क्या आता प्रीपोजिशन है, तो ओप से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आई है वही वर्ब है आई है। तो इस तरह का भी यूज कर सकते हो, ईच ओप है ऐसे। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ईच। तो ईच का प्रयोग ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं और इसमें जो परीक्षा प्रश्न बोलते हैं उसको अपन क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए पर बात करते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन की, बात करते हैं अनिश्चयवाचक के, अनिश्चयवाचक सूचक सर्वनाम की। वह है प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को वाक्य में सुनिश्चित नहीं कर पाए कि उसमें कार्य करने वाला सब्जेक्ट है कौन है। यानी कोई कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है और उसमें ये मालूम नहीं चले बड़े को, नोट अपने श्योर हो पाए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो ऐसे प्रोनाउन है। वो कौन सा प्रोनाउन कहलाते हैं भाई, या ऐसा कोई सब्जेक्ट है वो कौन सब्जेक्ट कहलाते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में कौन-कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें देखिए आप हैं जो वन, जिन प्रोनाउन के अंत में क्या लगा हो, वन लगा हो या बडी लगा हो या फिर थिंग लगा हो, वो सारे प्रोनाउन किसमें आते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में आते हैं। क्योंकि जब इनका यूज़ होता है तो ये मालूम नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कैसा है, इसमें सब्जेक्ट है कौन-सा है। तो यहाँ देखिए कौन-कौन सी हैं, एवरीवन है, समवन है, नो वन है, एनीवन है, एवरीबॉडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीबॉडी है। तो वन वाले और बडी वाले, ये सारे कौन से हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। और जब इनका सेंटेंस में प्रयोग होता है तो इनके साथ में जो कोई अगर पर्सन आएगा तो वो कौन-सा आएगा, अपना ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, यानी कहने का मतलब मैस्कुलिन प्रोनाउन ही आपका आएगा। या मेस्कुलिन जेंडर के अंदर जो अपना आता है ही, सी, ये ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इन्हीं का अपन यूज करते हैं। यहाँ पर सी वाला रूप नहीं आएगा भाई इसके साथ में, इन जब ये सब्जेक्ट होंगे ना तो इनके साथ में इन्हीं का यूज करते हैं। फिर देखिए आप अगर वो थीम वाली बात हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, ये जब ये किसके रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है तो इनके साथ में भी ध्यान रखना आप क्या आएगा भाई, इसमें पर्सन कौन सा होता है अपना, वो लाइफलेस थिंग्स वाला आता आएगा, ये नेचर जेंडर आएगा, या इसका ऑब्जेक्टिव रूप भी आएगा जिसमें दे रखे हैं इट, इटसेल्फ है और इट्स, इटसेल्फ, इन्हीं का यूज अपने करता है। अब कैसे, आप एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन, एवरीवन शुड डू, देखो एवरीवन के साथ में अपन किसका प्रयोग किया है, हिज का ही प्रयोग किया है। यहाँ पर एवरीवन के साथ में अपन ने हर का प्रयोग नहीं करना है। और ध्यान रखना कि ये जब ये सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें इन्हीं पर्सन का यूज करते हैं। somebody had stolen my wallet and, तो यहाँ देखो somebody आ गया, somebody के साथ में आप देखो यहाँ my लिखा है, तो आप यहाँ somebody के रूप में किसका कर सकते हो भाई, हिज का भी कर सकते हो, आप himself भी कर सकते हो, इनका यूज आप कर सकते हो। तो somebody कौन सा प्रोनाउन है अपना, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे अपने में पता नहीं चलता है कि इसमें सब्जेक्ट है कौन है, श्योर नहीं हो पाते हैं। एवरीथिंग आगे देखो, एवरीथिंग इज गुड है, देयर, सब कुछ वहाँ क्या है, ठीक है, तो एवरीथिंग भी कौन सा है भाई अपना, हाँ, थिंग वाला आ रहा है, तो कौन सा है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। फिर समथिंग है, समथिंग इज हैपनिंग विद इट्स, विंग्स, अब देखिए समथिंग के साथ में किसका प्रयोग पड़ता है, मैंने इट्स वीकली आ रहा है ना, इट्स, इसके साथ में अपन समथिंग के जब भी थिंग वाले की बात चलेगी तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करना है अपने को, ये मैस्कुलिन और
फेमिनिन है और वो कॉमन जेंडर का प्रयोग है नहीं करना है। अपने को क्या रखना है भाई, नेचर जेंडर का यूज़ करना है। देखो नेचर जेंडर आ रहा है, इट्स इट्स यानी ऑब्जेक्टिव है जो केस बड़ा है उनका यूज़ अपने को करना है। तो इस तरह से अपन दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। और आपको इसमें है ना क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि ये कोई भी कंपटीशन वाले हो जाए, ये आर अपने फोर्थ ग्रेड वाले, थर्ड ग्रेड हो, या आर एस एम एम जो है मेरी फोर्थ ग्रेड वाली जो एग्जाम आई कि अभी पीओन वाली, या फिर यूपीएससी आरपीएससी, इतने कंपटीशन जो रखते हैं उन सभी में अगर प्रोनाउन के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इनसे आप अलग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ दे दा ऑप्शन कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में इसमें से है कौन है भाई, आपको ऑप्शन दे देगा, इसमें से 3 इधर और दे देगा और 1 ये दे देगा, तो आपको ये निकालना है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप बेल आइकन को भी आप दबा कर रखना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें और आपको भी है ना वो कंपटीशन में ग्रामर की जितनी इंग्लिश के टॉपिक हैं सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। और मैं आपके लिए पूरी ग्रामर जो भी ये एग्जाम लगने वाली है कंपटीशन की, उन सब के लिए मैं आपके लिए है ना वो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन लेने वाला हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।